बहू का मायका प्रेम। मधु की बहू शालू, जिसका शरीर तो ससुराल में है, लेकिन उसकी डोर है मायके में, जिसे पकड़ रखी है उसकी माँ ने। अरे नहीं नहीं माँ जी, साग में चीनी डालना बहुत जरूरी है, इसी से स्वाद आता है। मेरी माँ ने मुझे आज ही बताया है। वो तो भला है माँ का कि वो मुझे बताती रहती है कि क्या करना है और क्या नहीं। अरे तो हमने भी जीवन में घास नहीं छिली है जो हम कुछ जानते ही ना हो। और सुनो, हर बात में माँ माँ करना है ना तो माँ के पास ही जाकर रहो ना। अरे सासू माँ, यही तो समस्या है हर विवाहिता के साथ। शादी हो जाए तो ससुराल ही उसका घर हो जाता है। तभी बीच में पति आदित्य बोलता है। हाँ हाँ, ठीक बोल रही हो, ससुराल ही घर होता है, लेकिन क्या ये नहीं बताया कि सास ही माँ भी होती है। अपने पति के मुंह से अपने खिलाफ बात सुनकर एक बीवी का गुस्सा कहाँ जाता है, वो तो आप जानते ही होंगे। तो आदि के साथ भी वही हुआ। ऐसा है ना, जो तुम्हारी माँ तुम्हें बताती है तो वही मानते हो। कभी तुमने ये सोचा कि क्यों मैं माँ माँ करती हूँ? तुम्हारी माँ ने मुझे कभी बेटी का प्यार दिया ही नहीं, बहू को बहू ही समझा है। अरे तू अपनी माँ के नशे से खाली हो ना, तब तो मैं तुझे बता पाऊंगी कि बहू और बेटी में फर्क क्या होता है। माँ जी, बुरा न मानिए, अगर मेरी माँ समझदार है तो मैं क्या करूं? आपको तो घर गृहस्थी की कोई समझ है नहीं। मेरी माँ को ही देखिए, पूरे खानदान को खड़ा कर दिया है। ससुर जी को भी बहू की बात अच्छी नहीं लगती है। ससुर जी सास से कहते हैं। सुनो, क्यों तुम बहू को कुछ कहती हो? चलो यहाँ से। पूरा घर शालू की इस हरकत से काफी परेशान था। एक तो हर बात में माँ के कहने पर चलना, ऊपर से बहू जैसी जुबान नहीं, कैसे चलेगा ये सब। एक दिन शालू अपनी माँ से फोन पर बात कर रही होती है, जिसे सास सुन लेती है। माँ, मैं बिल्कुल वैसा ही करती हूँ जैसा तू बोलती है। अरे देख, अब मैं ज्यादा देर ना तेरे से फोन पर बात नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरी देखा देखी तेरी भाभी की माँ भी उसे फोन करती है, और मैं ना ये बिल्कुल सहन नहीं कर पाऊंगी। मेरी बहू की माँ मेरे घर में दखलंदाजी करे। अरे माँ, तो मैं अब घर में कैसे रहूंगी? आप तो बोलती है ना कि मेरी सास को घर चलाना ही नहीं आता। मैं क्या करूंगी माँ? अरे बस, जब देखो बच्चों की तरह रोती रहती है। अब शेरनी की तरह दहाड़ा कर इन ससुराल वालों के सामने, समझी? हाँ, और एक फंडा याद रख, सास जो कहे बस उल्टा कर, समझी? हाँ माँ, ये तो बहुत सरल है। अब ना तुम मुझे जीवन भर फोन नहीं करेगी ना तो भी चलेगा। मैं समझ गई हूँ कि मुझे क्या करना है। क्या कहा? मैं जीवन भर फोन ना करूं? अरे फोन तो करूंगी ना, लेकिन अब हर बात पर सलाह नहीं दे सकती। तो याद रखना मैंने क्या कहा है। हाँ हाँ, याद है। जो सास कहे वो करना नहीं है, बस उसका उल्टा करना है। ओके बाय माँ। बाहर खड़ी शालू की सास सारी बात सुन लेती है और फिर वो फैसला करती है शालू को सबक सिखाने का। और शालू बहू, बाहर जा और जाकर पीसे पिसाए आटे की बोरी ले आ। अरे माँ जी, आपको तो गृहस्थी चलानी आई ही नहीं। रुकिए, मैं अभी बाजार से गेहूं लाकर उसे बिनकर धोकर सुखाकर चक्की से पिसवाकर आटा लाती हूँ। ये सस्ता और शुद्ध होता है। मेरी माँ तो यही करती है। ये बोलकर शालू लग जाती है सास की बात को पलटने में। अरे थक जाओगी, चलो कोई बात नहीं, रात का खाना मैं बना लूंगी। बहू जोर से चिल्लाती है। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, किचन में मत जाना, रात का खाना तो मैं ही बनाऊंगी। अब सारा गेहूं का काम कर वो किचन में जाकर खाना बनाती है। और रात में जब थकी हारी सोती है तब पतिदेव पूछते हैं। अरे क्या हुआ, थकी लग रही हो? सारा दिन कुल्हे की बैल की तरह काम कर रही थी, अब जाकर बिस्तर नसीब हुआ है, कमर ही टूट गई मेरी तो। अरे लेकिन माँ ने तो तुम्हें बोला था कि पिसा पिसाया आटा ले आओ। वही तो नहीं करना। अरे क्या नहीं करना? जो तुम्हारी माँ बोले वो नहीं करना, उसका उल्टा ही करना, ये तो मैंने सोच रखा है। वही वही पिसा पिसाया आटा नहीं लाना था ना। पति समझ जाता है कि शालू की माँ ने उसे क्या पट्टी पढ़ाई है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। अगले दिन
माँ, मैं सोच रहा हूँ कि शालू को लेकर कुछ दिन घूमने निकल जाऊं। आराम से कुछ दिनों तक शांति में रहने का मन है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, पहाड़ों में चलेंगे। मैं भी बहुत थक गई हूँ। मुझे भी लगता है कि बहू तुमको चले जाना चाहिए, कुछ दिन घूम आओ। पति माँ की बात पर जोर देकर कहता है। अच्छा अच्छा, समझ गया। मतलब तुम कह रही हो कि शालू को कुछ दिन घूम लेना चाहिए। अब क्या था, शालू को वो बात याद आ जाती है कि उसे वो नहीं करना है जो सास बोले, उसे तो उसका उल्टा ही करना है। हाँ ना जी ना, मैं नहीं जाऊंगी, बहुत काम पड़े हैं, कौन जाए घूमने। अब मुझे तो जाना ही है। अच्छा एक काम करो, मैं माँ को ले जाता हूँ। और चले जाते हैं दोनों माँ बेटा पहाड़ों पर छुट्टियां मनाने। हे भगवान, खाली घर तो काटने को दौड़ता है। क्या हाल बना दिया मेरी माँ ने मेरा। जब से उनकी बात मान रही हूँ घाटे में ही हूँ। पहले सारा दिन घर का काम, अब घूमने भी नहीं गई। मैंने तो कान पकड़े, आज के बाद सास की बात को कभी नहीं काटूंगी।